So hello everyone, welcome back to my channel Food Technology Notes. And if you haven't subscribed my channel yet, please go and subscribe so that you get updated whenever I put a new video on my channel, and to get to know more things about food technology, please go and subscribe. So today I'm here to explain you a new topic, that is processed soybean products, and it is a very important topic with respect to your exams. So let's start. The first processed soybean product we have is soya oil. So to manufacture or to extract out the soya oil, the type of beans that we need should be of high quality, clean, dehulled yellow soya bean is very important. Why? Because dark colored seed coat is not desired. Why it is not desired? What happens? तो जब भी हम सोयाबीन को ग्राइंड करेंगे तो अगर उसमें डार्क कलर होगा जो उसके सीड कोट का होता है, तो वो क्या है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे डार्क कलर के स्पेक्स लीव करेगा, मतलब स्पेक्स छोड़ेगा फ्लावर में, काले काले हल्के हल्के से ग्रैन्यूल्स नज़र आएंगे फ्लावर में, विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल. ठीक है, तो जो आपका सोयाबीन है उसका फ्लावर एकदम येलोइश कलर का होना चाहिए. इट इज़ इसीलिए इधर बोला है डीहल्ड येलो सोयाबीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्लीन तो होना ही चाहिए ऑब्वियसली, हाई क्वालिटी का भी होना चाहिए, तभी आपको हाई क्वालिटी फ्लावर मिल पाएगा और हाई क्वालिटी ऑयल मिल पाएगा. ठीक है, सो नाउ अब आते हैं हम सोयाबीन का ऑयल एक्सट्रैक्शन पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि जो ऑयल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी. यहाँ पे मैं जस्ट एक छोटा सा ब्रीफ रिव्यू जैसा दूंगी सोयाबीन ऑयल एक्सट्रैक्शन का. ठीक है, सो फर्स्ट वी टेक सोयाबीन्स एंड देन वी क्रैक देम. सोयाबीन्स आर क्रैक्ड, एडजस्टेड फॉर मॉइस्चर कंटेंट, एंड देन दे आर हीटेड. ये हीट का सिंबल है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एट 60 to 88 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, देन रोल्ड इनटू फ्लेक्स, मतलब ऐसे छिलकों की तरह उसको फ्लेक्स में कन्वर्ट करना है. देन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड, और जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ योर कमर्शियल हेक्सेन. ठीक है, देन यहाँ पे मैंने मिस कर दिया था ये पॉइंट. उसके बाद हम करेंगे रिफाइनिंग. अब जो रिफाइनिंग होता है उसके अंदर वैसे तो काफ़ी प्रोसेसेस आते हैं, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग द कंप्लीट ऑयल प्रोसेसिंग प्रोसेस इन कमिंग वीडियोस. तो रिफाइनिंग में एक थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि आप डीऑर्डराइजेशन, एल्कली ट्रीटमेंट, जो भी केमिकल ट्रीटमेंट देते हो, न्यूट्रलाइजेशन, डीऑर्डराइजेशन, डी गमिंग, ये सब आते हैं. ठीक है, देन इज ब्लेंडिंग, इट इज़ ब्लेंडेड. ठीक है, फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज इट इज़ हाइड्रोजनेटेड. जो ऑयल हमें मिलता है उसे हाइड्रोजनेट करते हैं. तो सोयाबीन ऑयल्स बोथ लिक्विड एंड पार्शली हाइड्रोजनेटेड आर एक्सपोर्टेड अब्रॉड, sold as a vegetable oil or end up in a wide variety of processed foods. And जो remaining सोयाबीन हस्क बच जाता है, जो ऑयल निकालने के बाद जो केक बच जाता है, that is mainly used as a animal feed. ठीक है, the next we will talk about is meal. So what is meal? सोयाबीन meal एक ऐसा मटीरियल है which is remain after solvent extraction of soybean flakes. ठीक है, with 50% सोया प्रोटीन कंटेंट. अब क्या होता है कि जब आप सॉल्वेंट, ये जो फ्लेक्स बनी थी ऊपर, इसकी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के बाद क्या होता है कि जो ऑयल है वो आपके सॉल्वेंट में इकट्ठा हो गया, और जो सॉलिड पार्टिकल है, जो मटेरियल बच जाता है, केक बच जाता है, दैट इज़ नोन एज सोयाबीन मील. और उस सोयाबीन मील में 50% प्रोटीन कंटेंट होता है. ठीक है, सो क्या करते हैं कि इट इज़ टोस्टेड. टोस्टेड डजेंट मीन कि बहुत अच्छे से उसको टोस्टर में डाल के टोस्ट कर देते हैं, नो. मॉइस्ट स्टीम के साथ उसको हल्का सा टोस्ट करते हैं ताकि वो थोड़ा मॉइस्चर लूज़ कर दे. देन इट इज़ ग्राउंड इन अ हैमर मिल. सो गाइज रिमेंबर, सोयाबीन जो है वो हैमर मिल, सोयाबीन की ग्राइंडिंग के लिए हैमर मिल्स यूज़ होती हैं. ठीक है,
and then it is used for growing farm animals such as poultry, swine on an industrial scale, and more recently the aquaculture of catfish. ठीक है, so feeding material के काम आ जाता है ये. The next we have is flour. तो अब जो सोयाबीन फ्लावर होता है that is of 5 types. ठीक है, इसके अलावा इसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है. 5 तरीके के फ्लावर होता है सोयाबीन का. पहला क्या है? डी फैटेड सोया फ्लावर. डी फैटेड से नाम से ही आपको लग जा रहा होगा पता कि डी फैट मतलब इससे फ़ैट निकाल दिया है. और कितना बचा होता है? लेस देन 1%. फ़ैट कैसे निकालते हैं? हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ऊपर कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से जो ऑयल है वो रिमूव हो जाता है, और फिर भी उसके बावजूद भी कितना बच जाता है? लेस देन 1% ऑयल. तो निग्लिजिबल ही है मतलब. ठीक है, क्योंकि वैसे तो ऑयल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है सोयाबीन का. देन द नेक्स्ट वन इज़ फुल फैट सोया फ्लावर. फुल फैट सोया फ्लावर क्या होता है कि इट इज़ मेड फ्रॉम अनएक्सट्रैक्टेड डीहल्ड बीन्स. ना उसकी हलिंग की गई है, ना उस एक्सट्रैक्शन की गई है, एंड इट कंटेन्स अबाउट 18 to 20% ऑयल. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज़ लो फैट सोया फ्लावर. लो फैट का मतलब आप समझ जाओ कि क्या किया है. जो डी फैटेड सोया फ्लावर होता है उसमें आप ऐड करोगे, एडिंग बैक सम ऑयल टू डी फैटेड सोया फ्लावर. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे या कुछ भी है. पहले बिल्कुल रिमूव कर देंगे ऑयल को, डी फैटेड सोया फ्लावर बनाएंगे, फिर उसमें एडिशन करेंगे, एडिंग बैक सम ऑयल टू डी फैटेड सोया फ्लावर. तो वो हो गया लो फैट सोया फ्लावर. अब नेक्स्ट है हाई फैट सोया फ्लावर. हाई फैट सोया फ्लावर होता है कि बाय एडिंग बैक ऑयल एट अ लेवल ऑफ 15%. जो आपका डी फैटेड फ्लावर होता है, डी फैटेड सोया फ्लावर है, उसमें एडिंग बैक सोयाबीन ऑयल टू डी फैटेड फ्लावर एट अ लेवल ऑफ 15%, तो आपको हाई फैट सोया फ्लावर मिल जाएगा. ठीक है, फुल फैट सोया फ्लावर में 18 to 20% हुआ, और हाई फैट सोया फ्लावर में 15%. ये परसेंटेजेस आपको याद होनी चाहिए. ठीक है. द लास्ट वन इज लेसिथिनेटेड सोया फ्लावर. अब ये क्या होता है? इट इज़ मेड बाय एडिंग सोयाबीन लेसिथिन टू डी फैटेड low fat or high fat soya flour to increase their dispersibility and impart emulsifying properties. तो क्या बोला इसमें कि जो सोयाबीन का लेसिथिन होता है, अब ये होता क्या है पहले तो मैं ये बता दूं कि जब हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करते हैं सोयाबीन्स की, तो व्हाट हैपन्स, उसके बाद हम रिफाइनिंग करते हैं. रिफाइनिंग टाइम पे एक प्रोसेस आता है, रिफाइनिंग के अंडर ही आता है वो, दैट इज़ नोन एज डीगमिंग. डीगमिंग के दौरान क्या होता है, जो सोयाबीन का जो लेसिथिन होता है, लेसिथिन इज़ अ फैट, टाइप ऑफ अ फैट विच इज़ प्रेजेंट इन सोयाबीन, तो वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है. अब ये कह रहे हैं कि उस सोयाबीन लेसिथिन को सोया फ्लावर में ऐड करेंगे एट द रेट ऑफ 15% लेसिथिन. ठीक है, चाहे वो हाई फैट सोया फ्लावर में कर दो, चाहे लो फैट में कर दो, या डी फैटेड में कर दो. ठीक है, उससे क्या होता है, अब ये लेसिथिनेटेड सोया फ्लावर बनाते क्यों हैं? क्योंकि ये इट हैज़ अ इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज़. क्या करेगा? इमल्सिफिकेशन होती क्या है कि इट ब्रेक्स डाउन द लार्जर ऑयल पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर वंस सो दैट दे कैन बी डाइजेस्टेड ईजिली. इसलिए इमल्सिफिकेशन की जाती है. ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर. And the last one we have is infant formula. So क्या होता है? Infant formulas based on soya are used by lactose intolerant babies, also by babies allergic to human milk proteins and cow milk proteins. अब जो lactose जो है that is your milk protein है ना, ये तो सबको पता होगा, और उसकी इंटॉलरेंस होती है उसके बारे में भी सबको पता होगा. ठीक है, तो ये उन लोगों को उन बच्चों को दिया जाता है जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट है, या किसी भी काउ मिल्क या ह्यूमन मिल्क की प्रोटीन से एलर्जीज़ हैं उनको. इसलिए इन्फेंट फार्मूला जो कि सोयाबीन से बना है वो यूज़ किया जाता है. ठीक है, द फार्मूलाज आर सोल्ड इन पाउडर्ड, रेडी टू फीड और कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड फॉर्म्स. And it is also recommended that
soya formulas are not to be used as a primary or a sole source of nutrition for infants due to high risk of several deficiencies, including your calcium and zinc. ठीक है, तो मतलब कंप्लीटली या प्राइमरी सोर्स यही नहीं होना चाहिए इन्फेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम और जिंक की डिफिशियंसी भी है. सो गाइज, दिस इज़ फॉर टुडे एंड आई होप दैट यू लाइक्ड माई notes, and please keep supporting. Please like, share and subscribe my channel. I'll be encouraged, I'll be motivated. Thank you so much.